ठीक है, अब हम बात करते हैं धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के लिए ट्रांजिट तो बताइए, साथ ही उपाय क्या होगा इनके लिए? देखिए, धनु राशि में अगर हम देखें तो लगन के मालिक हैं। बिल्कुल। लगन के मालिक होकर के 8वें घर में चले गए। 8वें घर से धन भाव को देख रहे हैं। 8वें भाव यानी कि अगर मैं थोड़ी सी हेल्थ की बात करूं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। कब्ज रह सकता है। और अगर मैं बात करूं तो खाने पीने का सिर्फ इन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जरा सा भी अगर इनका खाना, इनका खान पीन डिसबैलेंस हुआ तो इनके वेट में वृद्धि हो सकती है। तो इनको वेट का ध्यान रखना है। दूसरा, बृहस्पति की दृष्टि धन बढ़ने वाला है, और बृहस्पति का 8वें घर से 12वें घर को देखना, अगर मैं बात करूं पांचवें 12वें घर को देखना, तो इनके लिए एक बहुत फायदा ये होगा कि इनके लॉसेस, खर्चे, नुकसान ये सब खत्म होने वाले हैं। पुराने समय से चली आ रही मुसीबतों से छुटकारा मिलने वाला है। 8वां घर बृहस्पति का बहुत ही दृष्टि के हिसाब से बहुत अच्छा है। फिर अगर मैं बात करूं तो उनकी जो दृष्टि है वो 8वें घर से उनकी जो दृष्टि है 7वें घर पे, सेकंड हाउस पे 7वीं हो गई, और चौथे घर पे, उस हिसाब से भी देखूं तो प्रॉपर्टी के अच्छे योग डेवलप होने वाले हैं। तो बहुत अच्छा है। धनु राशि वालों के लिए अपने भाव को देखना, यानी कि प्रॉपर्टी के लिहाज से ये बहुत बढ़िया समय है। ठीक है, अब अगर हम मकर राशि के बारे में बात करें तो इनके लिए कैसा रहेगा और उपाय भी बताइएगा। जी, देखिए, जैसे मैं अभी धनु राशि का मैंने बताया था, तो धनु राशि वालों के लिए उपाय यह है कि थर्सडे को पानी में हल्दी डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं, और कुछ केले खरीद करके थर्सडे के दिन कुंवारी कन्याओं में, मंदिर के बाहर या कहीं पर भी छोटी छोटी बच्चियां मिलें तो उनमें बांट देना बड़ा लाभदायक साबित सिद्ध होगा। ऐसे ही अब मकर राशि की अगर मैं बात करूं तो मकर राशि के हिसाब से बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो 4th हाउस में होने वाला है। अब बृहस्पति 7th हाउस में होने वाला है। 7th हाउस में यानी कि जो डे टू डे इनकम का भी घर है और जो पत्नी का पार्टनरशिप का भी घर है। तो मकर राशि के हिसाब से डे टू डे इनकम, अगर कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है। लेकिन अगर मैं दृष्टि की बात करूं तो दृष्टि के हिसाब से ये अच्छा है, यानी कि उनकी प्रोग्रेस हो सकती है, उनको अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लाभ बढ़ सकता है, और उनके रिश्ते अपने पुराने मित्रों के साथ मधुर हो सकते हैं। वो बहुत दिनों से अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, किसी के साथ मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं डिनर पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, या कहीं घूम के आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो उस हिसाब से देखूं तो ये बहुत अच्छा है। मकर राशि वालों के लिए एक उपाय है बहुत अच्छा, कि थर्सडे के दिन केले का दान कर दें, और थर्सडे के दिन शिवालय में जाकर के शिव अभिषेक जरूर करके आए। नहीं तो थर्सडे के दिन सुंदर घर के अंदर सत्यनारायण भगवान का पाठ करा लें, और जो कसार का प्रसाद बनता है उसको अपनी सोसाइटी में या अपने आसपास के लोगों में बांट दें। तो ये बहुत ही मकर राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम उपाय माना गया है। मकर राशि वालों को थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि उनकी डे टू डे इनकम, अगर कोई व्यापार चल रहा है, कोई इनकम चल रही है, कोई डे टू डे वाला कोई बिजनेस चल रहा है जिसमें रोज इनकम होती है, तो उसमें थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम आ सकती है। और मैरिड लाइफ का थोड़ा सा उनको अपने आप को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि 7th हाउस में बृहस्पति का ट्रांजिट बहुत अच्छा उनके हिसाब से नहीं है। तो उनको ये ध्यान रखना है। और उनके लिए भी अगर मैं कलर की बात करूं तो हल्के कलर का प्रयोग उनके लिए काफी लाभदायक साबित सिद्ध हो सकता है।